कुछ लोगों ने इस पर भी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारे सामने उपसंपदा हुई है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उपसंपदा क्यों होती है, इसका क्या कारण है, क्यों कराई जाती है उपसंपदा? क्या एक फॉर्मेलिटी है? बौद्ध धर्म में मैं बार बार कह चुका हूं कि बौद्ध धर्म में कोई भी काम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं किया जाता। एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसका विशेष उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को रखकर वह बुद्धि से संदेह प्रकट करने पड़ेंगे। जांच बिना संदेह के हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर हम अंधश्रद्धा का शिकार हो गए तो संदेह नहीं पैदा होगा। अगर हम अंधश्रद्धा का शिकार हो गए तो कभी भी हम किसी छली की, कपटी की जांच नहीं कर सकते। इसलिए जय भीम, नमो बुद्धाथियों। साथियों, आज मैं कुछ मुद्दों को लेकर उनको थोड़ा सा साफ साफ कर दूं, उनके बारे में स्पष्ट कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं बहुत रूमर फैला रहे हैं। जैसे कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश महाबोधि महाविहार आंदोलन के खिलाफ है। एडवोकेट जय भीम प्रकाश श्रामणेर विनयाचार्य के खिलाफ है। तो मैं आपको यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि अक्सर ऐसा होता है कि जो लोगों की आंखों को खोलने का काम करता है, लोगों को सच बताने का काम करता है, या लोगों से सच जानने का प्रयास करता है, तो लोगों को जो सच जानना नहीं चाहते हैं, जो सच बताना नहीं चाहते हैं, जो सत्य को छुपाना चाहते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो यही काम जब मैं करता हूं तो लोगों की आंख की किटरी बन जाता हूं। तो इसी प्रकार से जब यह महाबोधि महाविहार आंदोलन शुरू हुआ तो शुरुआत से ही मेरे मन में कुछ प्रश्न पैदा हुए, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं। उसमें बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं कि उस योजना को कैसे अंजाम दिया जाएगा। तो उसी योजना के संबंध में मैंने कई प्रश्न रखे, जिन प्रश्नों का ना तो मेरी जितनी भी बुद्धि जहां तक जाती है वहां तक उनको मुझे मेरे द्वारा सवाल का जवाब मिला, और ना ही मुझे आंदोलन करने वाले किसी भी व्यक्ति ने, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों से मैंने प्रत्यक्ष रूप से ये सवाल पूछे, लेकिन वहां से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और मैं बता दूं कि मैं श्रामणेर विनयाचार्य के विरुद्ध नहीं हूं। एक बौद्ध होने के नाते श्रामणेर विनयाचार्य चाहे कैसा भी व्यक्ति है, एक बौद्ध है, मेरे समाज का है। इसलिए हमेशा मैं जब भी उसको प्रताड़ना होगी, जब जब उसको प्रशासन गैर कानूनी तरीके से तंग करेगा, तब तब मैं जो है उसके बचाव में खड़ा रहूंगा। लेकिन मेरे श्रामणेर विनयाचार्य के साथ में खड़ा होने की भी मर्यादा है, सीमा है। मैं केवल तभी तक वहां खड़ा रह सकता हूं जब तक कि एक श्रामणेर के तौर पर वह श्रामणेर के जो नियम है उनका पालन करे। अभी मैंने पीछे देखा कि कुछ पिछलग्गू लोगों ने, चापलूस लोगों ने जैसे ही मौका देखा वैसे ही बाजी पलटने का काम किया। जो लोग उस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, उस आंदोलन में एक दिन भी जाकर नहीं बैठे, जो कुछ बौद्ध भिक्षु थे, वे लोग अब श्रामणेर विनयाचार्य का पक्ष लेने लगे हैं। क्योंकि जो आलोचना आंदोलन के समय में उनकी हो रही थी, उस आलोचना से बचने के लिए उन्होंने ये पलटी मारी है। अगर वे श्रामणेर विनयाचार्य के पक्ष में थे तो वे, जब विनयाचार्य ने ये आंदोलन में सहभागिता निभाई, आकाश लामा और अन्य भंतों के साथ में मिलकर इस आंदोलन को शुरू किया, तब वे उस आंदोलन में एक भी दिन वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? दूसरा, एक और ग्रुप है धम्मभूमि का, जो लगातार अब विनयाचार्य को एक महान पुरुष बताने का प्रयास कर रहा है। विनयाचार्य महान पुरुष है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना हमें बहुत जरूरी है, जिनसे ये तय होगा कि कोई भी व्यक्ति महान कब हो सकता है। क्या कोई भी व्यक्ति जो समाज को धोखा दे उसको महान कह सकते हैं? क्या कोई भी व्यक्ति महान बनने के लिए उसके लिए झूठ बोलना बहुत जरूरी है क्या? ये बातें गंभीरता से सोचनी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज और बहुजन समाज में जो बौद्ध समाज है, क्योंकि बहुजन समाज तो बहुत बड़ा है,
लेकिन उस समाज में एक समाज बौद्ध समाज है, जो एक बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन उसकी संख्या फिर भी लाखों में है। इस पूरे के पूरे बौद्ध वर्ग या बौद्ध समाज की भावनाएं बौद्ध विरासतों से जुड़ी हुई है। अभी तक बौद्ध धर्म क्या है, इन लोगों ने इसको जानने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जब बौद्ध विरासत की बात आती है तो ये आंदोलित हो जाते हैं। जब बौद्ध विरासत को बचाने की कोई भी व्यक्ति बात करता है तो ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वह व्यक्ति छली और कपटी ही क्यों ना हो, चाहे वह व्यक्ति इनको धोखा देने वाला ही क्यों ना हो। मैंने पीछे भी जो है कई लोगों के बारे में, कई बौद्ध भिक्षुओं के बारे में चर्चा की, बताने का प्रयास किया कि ये लोग जो है ठीक नहीं है, विनय के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, ये धम्म को मलिन कर रहे हैं, ये भगवान बुद्ध के धम्म को फिर से जो है जमीन में गाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समाज की जो आंखें हैं वो आकर्षण, आसक्ति से घिरा हुआ है, और जब कोई व्यक्ति आकर्षण में फंस जाए, आसक्तियों में घिर जाए, तो फिर उसकी आंखें जो है बंद हो जाती हैं, फिर वो कुछ भी नहीं देखता है, फिर वो वही देखता है जो उसको दिखाया जाता है। इसी प्रकार से साथियों, सबसे पहले मैं श्रामणेर विनयाचार्य के बारे में बता दूं कि श्रामणेर विनयाचार्य ने जो सबसे बड़ा पाप धर्म के प्रति किया है वो ये है कि उसने अपने आप को हर वीडियो में अपने नाम के आगे भंते लिखवाया है, और अपने जो भी उसने पोस्ट वायरल किए हैं उसमें भंते ही लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, एक श्रामणेर परिव्राजक होता है, गृह त्यागी होता है, और ये जो श्रामणेर होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक वो जिसने आजीवन गृह त्याग करने का व्रत लिया है, दूसरा वो कुछ समय के लिए श्रामणेर जीवन जीकर फिर वापस गृहस्थ बनने का इच्छुक है। तो श्रामणेर विनयाचार्य के बारे में जो सभी लोग जानते हैं कि काफी लंबे समय से चीवर में दिखाई दिए हैं। इसका मतलब ये है कि ये कुछ समय के लिए नहीं, अल्पकालीन नहीं, बल्कि जीवन भर भिक्षु बनने के उद्देश्य से चीवर पहना है। जब किसी भी व्यक्ति को श्रामणेर बनाया जाता है तो उसका सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है सिर को मुड़ाना, सर पर जो है कोई भी बाल नहीं रहना। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि बौद्ध समाज अब आसक्तियों में घिर गया है, आकर्षण में घिर गया है, और धम्म को भूल गया है, विनय से उसका कोई मतलब नहीं है। जो लोग हीरो बनाकर उनके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं, उनके पीछे आंख बंद करके चलना उसने आरंभ कर दिया है। आज समाज जो है सच्चाई से मुंह फेरने लगा है, और जब समाज सच्चाई से मुंह फेरने लगे तो उसको धोखा देने वाले लोग आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि विनयाचार्य यदि श्रामणेर भी है तो उसके सर पर बाल क्यों है। ये एक पहला सबूत है जो समाज के लिए एक धोखा है। समाज ये प्रश्न क्यों नहीं करना चाहता है। जब कई लोगों से बात की तो वो कहते हैं कि अब जमाना बदल गया है। भाई ठीक है, जमाना बदल गया है, तो क्या बुद्ध के जो नियम हैं, धम्म के जो नियम हैं, विनय के जो नियम हैं, वो भी बदल जाने चाहिए? एक बड़ा मूल प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमें भगवान बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर हम भगवान बुद्ध के धम्म की शरण को ग्रहण करें तो भगवान बुद्ध का धम्म कहता है कि एक परिव्राजक का उद्देश्य होता है निर्वाण को प्राप्त करना, अपने आप को इस सांसारिक दुख से मुक्त करना, ये उसका उद्देश्य होता है। इसी निर्वाण को प्राप्त करने के लिए वो गृह त्याग करता है, तमाम संपत्तियों का त्याग करता है, तमाम रिश्ते नातों का त्याग करता है। इसलिए अगर ये समाज किसी भी बौद्ध भिक्षु को या किसी भी व्यक्ति को ऐसा आचरण करने के लिए, इन नियमों का उल्लंघन करने के लिए कह दे, तो इसका मतलब ये है कि उसका वो लक्ष्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर सर पर बाल रखने हैं और निर्वाण प्राप्त करना आपका लक्ष्य नहीं है, सामाजिक आंदोलन करना, धार्मिक आंदोलन करना ही आपका लक्ष्य है, यही आपका उद्देश्य है जीवन का, तो इसके लिए चीवर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप जो है अपना जो गृहस्थ जीवन होता है उसमें रहकर भी आप जो है अपना आराम से वो जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है वो चला सकते हैं। और अधिक अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा लेकिन मैं धार्मिक आंदोलन करूंगा, तो आप अनागारिक बनकर रह सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने चीवर धारण किया है तो उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है, वो है निर्वाण की प्राप्ति। चीवरधारी पूजनीय हो जाता है
क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत महान है। इस लक्ष्य से महान इस संसार का कोई लक्ष्य नहीं है, इसीलिए वो पूजनीय हो जाता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना नहीं बनाते हैं और वे लोग सामाजिक आंदोलन करते हैं, राजनैतिक आंदोलन करते हैं, धार्मिक आंदोलन करते हैं, संविधान को बचाने का आंदोलन करते हैं, आरक्षण को बचाने का आंदोलन करते हैं, वे लोग सरासर समाज को धोखा दे रहे हैं। मैंने श्रामणेर विनयाचार्य के कई भाषण सुने जिसमें वो बौद्ध विरासतों को बचाने की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं समाज से कि एक बौद्ध भिक्षु के लिए बौद्ध विरासत क्या है? क्या उसके लिए जो ईंट पत्थरों से बनी हुई इमारतें हैं ये बौद्ध विरासत है? आपको याद करना चाहिए, बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहेब ने साफ साफ एक पाठ लिखा है, उसमें बताया है कि किस प्रकार से यशोधरा अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के पास भेजती है अपना उत्तराधिकार मांगने के लिए। जब यशोधरा का पुत्र राहुल भगवान बुद्ध के पास अपने पिता से अपना उत्तराधिकार मांगने के लिए जाता है तो भगवान बुद्ध सारीपुत्र की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई राजमहल या कोई संपत्ति तो मेरे पुत्र को उत्तराधिकार में देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं उसको वह संपत्ति उत्तराधिकार में दे सकता हूं जो कि कभी समाप्त नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, जिससे कि उस सुख की प्राप्ति हो सकती है जिस सुख के लिए पूरी दुनिया आज परेशान है। तो भगवान बुद्ध राहुल को समझाते हैं और राहुल की प्रवज्ञा कर देते हैं। राहुल भिक्षु बन जाता है, भिक्षु संघ में शामिल हो जाता है। हमारे पास समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बाबा साहेब की जय जयकार में लगा हुआ यह समाज बाबा साहेब की लिखी हुई बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक को भी नहीं पढ़ना चाहता। पढ़ता भी है तो खाली खाना पूर्ति के लिए पढ़ता है, उसको अपने जीवन में उपयोग में लाने के लिए नहीं पढ़ता है। तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? जब तक हम दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको खाएंगे नहीं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? इसीलिए नाना प्रकार के बौद्ध भिक्षु बनकर लोग जो हैं समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। वो बौद्ध भिक्षु बनकर नाना प्रकार के आंदोलन चला रहे हैं और लोगों को इन बातों में मजा आता है, क्योंकि लोगों का मन, क्योंकि जब हिंदू थे इस देश में, जो भारत की सीमाओं के भीतर जो बौद्ध धर्म पनप रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृपा से पनप रहा है। ये लोग सभी पहले हिंदू थे और हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बने हैं। जब हिंदू थे तब इन्होंने हिंसा करने में बहुत मजा लिया है, बहुत आनंद उठाया है, इसलिए इनका मन हिंसा में रम गया है। जैसे ही इन्हें कोई गाली देता है तो पलटकर गाली देने में बहुत मजा आता है। जैसे ही कोई इन्हें गाली देता है तो पलटकर उसको पीटने में बड़ा मजा आता है। जैसे ही इन्हें कोई गाली देता है, जब तक उसको गाली ना दे दें, जब तक उसको पीट ना लें, तब तक इनका मन शांत नहीं होता। इस प्रकार की चित्त की स्थिति से बना हुआ यह समाज आज भी उसी प्रकार की स्थिति में जी रहा है। बौद्ध धर्म को अपनाने के नाम पर केवल प्रतीकों को अपनाकर वह यह घोषणा करता है कि वह बौद्ध बन गया है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं जस की तस बनी हुई है। इसलिए हमें ये जो भंते लोग हमारे सामने आते हैं, इनका हमें बारीकी से परीक्षण करना चाहिए कि इनकी उपसंपदा हुई है या नहीं हुई है। जिस भिक्षु की उपसंपदा हुई हो उसी को भिक्षु कहना चाहिए। फिर भंते जो है अलग कैटेगरी है। भंते का मतलब होता है भय का अंत करने वाला, जिसको अभी अपने जीवन से प्रेम हो, जो नाना प्रकार की आसक्तियों में लगा हो, उसे आप कैसे भंते कह सकते हैं। लेकिन भंते शब्द का इस्तेमाल आजकल जो है बहुत ही सामान्य तौर पर किया जा रहा है। हर कोई व्यक्ति जिसने चीवर पहन लिया, चाहे वो श्रामणेर है, चाहे वो कैसा भी है, उसके लिए समाज जो है केवल और केवल एक ही शब्द का इस्तेमाल करता है, वो है भंते। हम लोगों को समझने के लिए, जानने के लिए अपनी बुद्धि से संदेह प्रकट करने पड़ेंगे। जांच बिना संदेह के हो ही नहीं सकती है, लेकिन अगर हम अंधश्रद्धा का शिकार हो गए तो संदेह नहीं पैदा होगा। अगर हम अंधश्रद्धा का शिकार हो गए तो कभी भी किसी छली की, कपटी की जांच नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, हमें ये जानना चाहिए। अभी मैंने भिक्षु करुणाशील के बारे में भी कई बातें कही, बताई कि उनकी जो उपसंपदा है वो नहीं हुई है। कुछ लोगों ने इस पर भी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारे सामने उपसंपदा हुई है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उपसंपदा क्यों होती है, इसका क्या कारण है, क्यों कराई जाती है उपसंपदा? क्या एक फॉर्मेलिटी है? बौद्ध धर्म में मैं बार बार कह चुका हूं कि बौद्ध धर्म में कोई भी काम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं किया जाता। एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसका विशेष उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को रखकर वह काम किया जाता है। तो जो उपसंपदा होती है उसका लक्ष्य ये होता है
कि समाज को ये बताना कि यह व्यक्ति प्रशिक्षित हो गया है, धम्म में दीक्षित हो गया है, अब ये धम्म को जान चुका है, अब ये धम्म के लिए कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है। एक व्यक्ति जिसकी उपसंपदा होती है, उपसंपदा से पहले उसको एक आचार्य के पास रहकर धम्म का प्रशिक्षण लेना होता है। जब वह धम्म का प्रशिक्षण ले चुका होता है तब वह अपने आचार्य को सूचित करता है कि उसकी परीक्षा करा ली जाए ताकि उसकी उपसंपदा हो सके। तब उसका आचार्य संघ को सूचित करता है और संघ उसकी परीक्षा के लिए पहले तैयारी करता है, उसकी परीक्षा करवाता है, और जब उसकी परीक्षा हो जाती है, जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, तब संघ जो है उसकी उपसंपदा का कार्यक्रम आयोजित करता है। तो अब ये प्रश्न जो है आप लोगों को ही पूछना चाहिए उन लोगों से जो कहते हैं कि हाँ हमारी उपसंपदा हुई है। अभी तो जब मैं भिक्षुओं से पूछता हूं कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो समाज की सेवा करना, अम्बेडकरवाद फैलाना, बाबा साहेब का मिशन को बढ़ाना, बाबा साहेब का बौद्धमय भारत करना, इस तरह के उनके मिशन है, इस तरह के उनके आंदोलन चलाना उनका मिशन है। इसलिए जैसे ही ये बात किसी भिक्षु से आपको सुनाई पड़े, तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए कि वो भिक्षु बौद्ध भिक्षु हो ही नहीं सकता। चीवर का जो वो इस्तेमाल कर रहा है वो समाज को धोखा दे रहा है। तो साथियों, ये बहुत जरूरी बात है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि महाबोधि महाविहार आंदोलन जो है वो किस प्रकार से हम लोगों के लिए एक धोखा है, एक छलावा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।